नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और बार बार असफल होते हैं तो हमें लगता है क्या भगवान हमारे साथ हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं उसके बाद भी फल नहीं मिलता तो हमें लगता है कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं। एक लड़का था जो आपके जैसे ही सपने देखता था। अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। वो बहुत मेहनत करता था और कम उम्र में ही उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली थी। उसे लगता था कि ईश्वर उसके साथ हैं। कैसे पता करता था? हर रोज़ वह समुद्र किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उसके साथ चल रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। क्योंकि वह चलता था तो रेत पे उसे दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, एक खुद के और एक ईश्वर के। वह लड़का बहुत ज़्यादा खुश था। उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पाया था जैसे आप सपने देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब सूरज उगेगा तो ढलेगा भी। ऐसा ही उस लड़के के साथ भी हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी घाटे में जाने लगी। जहां करोड़ों का फायदा होता था वहीं करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वह लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे तो उसे बहुत दुख हो रहा था। पर सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वह समुद्र किनारे घूमने जाता था तो उसे पैरों के निशान दिखाई नहीं देते थे। इसका मतलब ईश्वर उसके साथ नहीं। वह लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत परेशान था और सोच रहा था कि अच्छा समय तब तो ईश्वर मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी छोड़कर चले गए। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हिम्मत रखी। और जो चीज़ें ईश्वर ने उसे सिखाई थी वह उन बातों को याद कर कर फिर मेहनत करना शुरू किया। और फिर क्या था, थोड़े दिनों के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा नुकसान हो रहा था वहीं बहुत सारा फ़ायदा होने लगा और वह फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र किनारे घूमना। वह थोड़े दिन बाद सारी चीज़ें ठीक हो गई, फिर कंपनी फिर से खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद उसने ध्यान दिया, समुद्र किनारे घूमने जा रहा था तो देखा एक और पैर के निशान उसके बगल में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे बढ़ गया। बगल से आवाज़ आई, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने गुस्से से जवाब दिया, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे। आपने मेरा साथ छोड़ दिया और पूरी दुनिया ने भी साथ छोड़ दिया। पर मैंने हिम्मत और विश्वास के कारण आज मैं फिर से यहाँ पर हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम भी मेरे पास आ गए। मुझे जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे? अब जब सफल हो गया तो तुम फिर से मेरे साथ आ गए। बगल से फिर मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा चिल्लाया और कहने लगा, यदि तुम साथ थे जब होते थे तो एक और पैरों के निशान मेरे बगल में दिखाई देते थे, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज़ आई, मैं तुम्हारी मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तो तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था, लेकिन जैसे ही तुम पर मुसीबत आई तुम्हें एक पैर के निशान दिखाई देने लगे क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। और इसी कारण तुम्हें जो पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं वह तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे थे। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर हमेशा साथ नहीं छोड़ते। उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।